बात करेंगे लोन से रिगार्डिंग। तो मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, वीडियो आज की हमारी होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि अब जो हमने लोन कराया वो एमएस पर, वो गवर्नमेंट बैंक से लोन कराया, प्रोवाइड अपनी मशीन मंगवाना चाह रहे हैं डीलर के थ्रू। तो उसका ईएमआई 6 महीने की ईएमआई थी, मंथली ईएमआई इसकी नहीं थी के पर्पज से। तो हमें ये मजबूरी में जो है ये रही बात इनकम की मैं बात बता दूं कि एक दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे लोन से रिगार्डिंग। तो मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोन करा करके हमें ये कंबाइन हार्वेस्टर कितने की पड़ेगी और कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या हम ये लोन पर लेनी सही रहेगी। तो ज़्यादातर लोगों का ये कमेंट आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर भी होनी चाहिए। तो मैं जो इस वीडियो में आज बताने वाला हूं वो अपनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात इसमें बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं कुछ कहीं से डेटा कलेक्ट करके नहीं बताऊंगा। जो हमने कंबाइन हार्वेस्टर का जो लोन कराया और कितना हमें अमाउंट पे करना पड़ा और कितना लोन हमने सैंक्शन कराया, तो उस से रिलेटेड ये वीडियो आज की हमारी होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लोन जो कंबाइन हार्वेस्टर पे होते हैं तो दो तरह की बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो होती है गवर्नमेंट बैंक, एक होती है प्राइवेट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक जो होती है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% का होता है, प्लस उस पर सब्सिडी भी आपको मिल जाती है, 3% की सब्सिडी मिल जाती है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो 6% हो जाता है। लेकिन प्राइवेट बैंक जो होती है, प्राइवेट बैंक का जो लोन होता है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट बैंक का। तो प्राइवेट का लगभग 18% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा और उस पर कोई सब्सिडी भी नहीं होती है। तो लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अब ये गवर्नमेंट बैंक भी काफ़ी लोन प्रोवाइड कर रही है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। लेकिन जब हमने मलकीत खरीदी थी तो मलकीत का जो हमने लोन कराया था तो गवर्नमेंट बैंक से हम लोन नहीं हो पा रहा था। कोई टेक्निकल रीज़न क्या था कि ज़मीन का चक्कर था कि ज़मीन इतने एकड़ होनी चाहिए, तो और प्लस इतना उस पर लोन हम देंगे। तो मतलब बहुत टफ रूल थे उस टाइम पर। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट बैंक में भी काफ़ी स्कीम चल रही हैं, तो अब तो मोस्टली गवर्नमेंट बैंक से ही लोन कराते हैं। जैसे कि अब जो हमने लोन कराया वो एमएस पर, वो गवर्नमेंट बैंक से लोन कराया था। लेकिन पहले हमने उस टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत टफ क्राइटेरिया था, तो हमने प्राइवेट बैंक से लोन कराया था। तो जो हमने प्राइवेट बैंक से लोन कराया था वो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा थी जिससे हमने लोन कराया था। तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कितने की हमें कंबाइन पड़ी। तो फ्रेंड्स कंबाइन हार्वेस्टर की जो टोटल कॉस्ट थी वो 22 लाख रुपए थी, प्लस उसमें जो इंश्योरेंस था वो इंक्लूड था। 22 लाख में इंश्योरेंस इंक्लूड था। मलकीत 997 हमने बुक की थी, प्लस उसमें 1% टीसीएस चार्ज होता है जो कि 22,000 रुपये टीसीएस चार्ज के पड़े थे। तो वो टीसीएस चार्ज जो है उसका एक रूल होता है कि टीसीएस चार्ज आपको शुरू में देना होता है, लेकिन बाद में वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। वो एक सिक्योरिटी टाइप की फीस रहती है, तो वो आपको देना पड़ा हमें। तो वो 22,000 रुपये हमें वो भी पे करने पड़े। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो इसका होता है कंबाइन हार्वेस्टर का, वो हमें लगभग 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज के पे करने पड़े। रजिस्ट्रेशन चार्ज कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो 40,000 रुपये हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज के हमने पे किए, प्लस डिलीवरी का जो रहता है, हमें अगर घर पे आप प्रोवाइड अपनी मशीन मंगवाना चाह रहे हैं डीलर के थ्रू, तो उसका डिलीवरी चार्ज भी होता है। तो मतलब 25-30 हज़ार रुपये हमने डिलीवरी चार्ज के
उसको दिए थे, और अगर हम खुद से लेकर के आते तो हो सकता है कम पड़ता, लेकिन उसके लिए हमें ड्राइवर करना पड़ता, तो ड्राइवर भी अच्छे खासे पैसे लेता, प्लस हमें उसमें डीजल फूंकना पड़ता, प्लस टोल होते हैं, तो मतलब वही बात थी। तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो हमने 25-30 हज़ार रुपये वो भी डीलर को पे किए, प्लस जो लोन हमने कराया था तो उसकी एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो हमसे प्रोसेसिंग चार्ज 40 हज़ार रुपये लिया गया। तो कुल मिलाकर के जो टोटल चार्ज हमारा था वो 23,27,000 रुपये टोटल अमाउंट हमारा पड़ा कंबाइन हार्वेस्टर का। तो अब हमने जो लोन कराया था वो लोन हमने 13 लाख रुपए का इसमें जो है हमने लोन कराया था। तो हमें जो अरेंजमेंट इसमें करना पड़ा था, जो अपने घर से हमने अरेंजमेंट किया था, वो 10,27,000 रुपए का हमने अरेंजमेंट किया था 13 लाख का लोन कराने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने लोन कराया था 13 लाख रुपए का, ये हमने 5 साल के लिए लोन कराया था। तो जिसकी ईएमआई 6-6 महीने की ईएमआई थी, मंथली ईएमआई इसकी नहीं थी। हमने 5 साल के लिए मतलब 10 ईएमआई टोटल इसकी हमें देनी थी। तो हमने 13 लाख का जब इस पे लोन कराया था, तो प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और हमें काफ़ी महंगा ये पड़ गया था। तो अब जैसे कि इसकी जो ईएमआई थी वो 1,98,066 रुपए के करीब में इसकी 6 महीने की ईएमआई, तो जो कि हमें 10 ईएमआई पे करनी थी। तो जो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर हमें ये पड़ी वो 30,07,687 रुपए की हमें ये टोटल इसकी कॉस्ट कंबाइन की पड़ी, मैं ब्याज के और अपने घर से अरेंजमेंट करने के। अगर हम लोन नहीं कराते तो हमें कम की पड़ जाती, लेकिन लोन की वजह से हमें जो इंटरेस्ट है वो इसका देना पड़ गया 13 लाख का, और प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हमें काफ़ी महंगी ये पड़ी। जो कि अमाउंट और टेन्योर को अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ गया ये। तो लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था और हमें ये कंबाइन हार्वेस्टर लेनी थी बिजनेस के पर्पज से, तो हमें ये मजबूरी में जो है ये लोन हमें कराना पड़ा। हमें पता था ये लोन हमें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, तो लेकिन हमने जब दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर एमएस खरीदी है, उसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो में अभी डालूंगा, तो आप उसे भी देखना, उसका भी बताऊंगा हमने क्या क्या उसमें कितने का लोन लिया था और कितने हमें पे करने पड़े। तो जब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में कितना अंतर होता है। तो देखिए, इसका टेन्योर भी कम था, 5 साल का था, और उसमें हमने अमाउंट भी कम किया, 13 लाख रुपए का कुल अमाउंट था। घर से कितना अरेंजमेंट करना पड़ा हमें, 10 लाख के करीब में हमने घर से अरेंजमेंट किया, और फिर भी हमें 6 लाख कुछ रुपए इंटरेस्ट के पे करने पड़े, तब हमें ये 30 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ गई। तो प्राइवेट बैंक से लोन कराने में यही दिक्कत आती है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ जाता है, क्योंकि एक उसमें बहुत चक्कर रहता है, रिड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग का भी कुछ नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको होती हैं। तो रही बात इनकम की मैं बात बता दूं कि एक इनकम पे एक प्रॉपर वीडियो तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा इन फ्यूचर, तो मेरे साथ चैनल पर बने रहें। और इसी तरह की मैं थोड़ी टेक्निकल वीडियोस ही अपने चैनल पर लेकर आता हूं। तो ये तो आज हमारी मलकीत की बात हो गई। अब नेक्स्ट एमएस की वीडियो भी इस पर डलेगी चैनल पर, और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियो डलेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।